आइए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का ओआई डेटा एनालिसिस। यहाँ से अगर बात करें तो हमने जैसा मॉर्निंग डिस्कशन में कवर किया था, निफ्टी का जो हाई है वो है 24,982 और जो लो है वो 24,857। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी में अभी के लिए ऊपर साइड में रुकावट है और रुकावटें बड़ी रुकावटें समझ में आ रही है। 24,900 25,000 को पार करने में मार्केट को कई एफर्ट लगाने पड़ेंगे। नीचे की साइड में ऑन द कॉन्ट्ररी आप 24,850 के आसपास हल्का फुल्का सपोर्ट है, लेकिन बाई चांस 24,800 के नीचे निकल के टिक जाते हो फिर एक बड़ा रेंज खुल जाता है, जिसका जो डाउन साइड है वो, क्योंकि 24,500 पे गड़े बोलते हैं तो 24,575 से 24,625 के आसपास आता है सपोर्ट। ठीक है, रेंज थोड़ी बड़ी है लेकिन इसी को ट्रेड करना है फिलहाल आपको, जब तक आप 25,000 के ऊपर निकल के ट्रेड नहीं करते। ठीक है, इनकेस आप 24,950 के ऊपर भी सस्टेन करना शुरू करते हो तो फिर एक मौका बन सकता है, क्योंकि 25,200 पे गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो ऊपर का साइड बनेगा वो 25,075 से 25,125, यहाँ पे आपने आज के लिए रुक जाना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा रेंज में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया वीक्स में लगातार रेड में ट्रेड कर रहा है और ये 17-18 के लेवल से अभी 14 या 15 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, 14.61 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, इस वजह से कभी भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है या एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। एक रेंज से बाहर निकलने के मौके इंडेक्स ढूंढ सकता है। ठीक है, उसके लिए या तो ग्लोबल ट्रिगर्स होंगे, इवेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ तो इसका सपोर्टिंग फैक्टर बनेगा। तो वो देखना है कि किस रेंज में किस किस समय पे वो मूव आता है। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,067 का हाई है एंड 55,815 का लो है। इसके हिसाब से ऑप्शन डेटा को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इमीडिएट हर्डल और सपोर्ट वाली रेंज जो है वो 55,900 से 56,000 है। ठीक है, 55,900 के नीचे निकल के टिके और टू बी प्रिसाइजली 55,800 के नीचे निकल के टिके तो 55,500 पे जो सपोर्ट दिख रहा है वो हल्का फुल्का या नाम मात्र के लिए रह जाएगा। फिर कहीं ना कहीं हम जो रेंज टेस्ट करेंगे वो होगी 55,000 से 55,150 की। माफ़ी चाहूँगा। ऊपर की साइड में 56,000 पे हल्की फुल्की रुकावट है। इनकेस इसको हम दोबारा पार करके टिकते हैं और डे हाई को अगर हम क्रॉस करते हैं तो फिर ऊपर 56,300 350 की रेंज बनती है, जहाँ तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेवल अभी भी वही है, बस यही है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है और इसका असर देखना होगा कितना पड़ता है, किस लेवल से वापस बाउंस बैक आता है इंडेक्स में। मॉर्निंग डिस्कशन के हिसाब से 24,825 24,875 की रेंज थी जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाना चाहिए था। अभी हम उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 24,800 के नीचे टिकते हैं तो सिनेरियो थोड़ा अलग हो सकता है। ये इंडिकेशन मॉर्निंग में भी थे। तो अब देखते हैं कि किस हिसाब से इंडेक्स ट्रेड करता है। आपकी स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस अगर है तो बेहतर है स्टॉक को भाव को देखकर मत लीजिए, उसकी जो डायरेक्शन उसमें ऑप्शन डेटा में समझ में आ रहा है उसको पकड़ के चलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि भाव तो ये है कि आज ऊपर है कल नीचे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रोज़ इंडेक्स बढ़ता है, रोज़ इंडेक्स घटता है, कभी कोई स्टॉक चलता है, कभी कोई नहीं चलता है। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक थ्योरी आप अपने हिसाब से जिस भी स्टॉक को ट्रैक करते हैं उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। बाकी रहने केस कोई स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट में पूछिए। ठीक है, आपको कल एलटी का बोला था 3607 का टारगेट था, कल ऑलमोस्ट आया था बट उसके आसपास आके रुक गया। 3620 के आसपास देखा था इसको, आज 3600 के आसपास के लेवल मिल गए हैं। यहाँ से इसका बाउंस देखना होगा, 3633 को क्रॉस करेगा तो फिर 3665 और 3693 ये आपको भाव आते देख सकते हैं। डीएलएफ 872 878 के लेवल के बाद में 925 से 935 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, ये आपको ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं। ठीक है, सस्टेन करना चाहिए स्टॉक को किसी पर्टिकुलर भाव के ऊपर, तो उस हिसाब से इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। बाकी बताइए आपको कैसा क्या लग रहा है, जो भी ऑप्शंस है समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट हो रहा है तो आप उसको भी कमेंट में पूछो, कोई फीडबैक है तो आप उसको भी कमेंट में दे सकते हो। ठीक है,
फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी अपना डिस्कशन बंद करता हूँ, ठीक है। डेट आई हैव नॉट अपडेटेड बट डेट इज़ 17 जून 2025। अभी के लिए इतना ही। अगर इंडेक्स में कुछ खास मूव समझ में आता है तो आई विल बी देयर अराउंड 150 वाले वीडियो में। एल्स फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह, ठीक है। एंड इन केस जो मॉर्निंग डिस्कशन है इसको अगर इवनिंग में शिफ्ट करके इवनिंग डिस्कशन कर दिया ताकि आपके पास नेक्स्ट डे के लेवल्स हैंडी हो, तो अगर ऐसा कुछ करने का मन हो आपका या यू अग्री टू दैट तो वो भी करने की प्लानिंग करेंगे। बट आई वोंट कमेंट यस अगर आपको ऐसा चाहिए, नहीं तो फिर मॉर्निंग के डिस्कशन को मॉर्निंग में ही प्लेस करेंगे हम, ओके। सो अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं। बताइएगा कि आपको मॉर्निंग के जो लेवल्स है वो इवनिंग में ही चाहिए हो तो वी विल डिस्कस दैट अकॉर्डिंगली। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।